नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रक्टर के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ओके, सो दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और मैंने यहाँ पे VS कोड को ओपन कर लिया है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ destructor.cpp। ओके, और एंटर दबा देना। तो पहले जो हेडर फाइल वगैरह है वो मैं डाल देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ओके, सो गाइस, मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें डाल दी है। तो अब क्या करते हैं, पहले बात कर लेते हैं डिस्ट्रक्टर क्या है। डिस्ट्रक्टर क्या है, तो डिस्ट्रक्टर एक ऐसा मेंबर फंक्शन है, ये तब एग्जीक्यूट होता है जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब कि होने वाला होता है। देखो, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डिस्ट्रक्टर जो है वो ऑब्जेक्ट का लास्ट फंक्शन है, मतलब कि ऑब्जेक्ट इसके बाद किसी भी फंक्शन कॉल नहीं लगाता। ओके, तो डिस्ट्रक्टर क्या है, अगर आपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया है तो क्या होता है कि जब भी प्रोग्राम को हम टर्मिनेट करते हैं या फिर किसी लूप के अंदर अगर हमने कोई लोकल तरीके से अगर मैंने ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर करके रखा है तो क्या होगा, जब भी वो लूप एग्जिट होगा या फिर वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, टर्मिनेट होगा, तब क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होंगे तब डिस्ट्रक्टर को कॉल किया जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, जैसे कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा होता है तब हम कॉल लगाते हैं कंस्ट्रक्टर को, राइट। वैसे जैसे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तब कंपाइलर जो है वो कॉल लगाता है डिस्ट्रक्टर को। ओके, तो डिस्ट्रक्टर क्या करता है, जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है तब उसके द्वारा जो कोई भी मेमोरी एलोकेट हो चुकी होती है वो डिस्ट्रॉय की जाती है। तो यहाँ पे एक सवाल है कि क्या हमें डिस्ट्रक्टर को लिखना ही पड़ता है, तो इसका जवाब है नहीं। देखो, अगर आप सिंपली कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर रहे हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर रहे हो और वहाँ पे कोई भी डायनेमिकली इनिशियलाइजेशन नहीं हो रहा ऑब्जेक्ट्स का, तो वहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रक्टर है जो हमारे कंपाइलर ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है उससे काम चल जाता है। बट अगर हमने डायनेमिकली इनिशियलाइज कर दिया है ऑब्जेक्ट्स को, तो उसके जो डेटा है, उसका जो हमने मेमोरी एक्वायर करके रखी है, उसको फ्री करने के लिए डिस्ट्रक्टर को हमें लिखना पड़ेगा। ओके, समझ में आ रहा है। नॉर्मली सब चीज़ें अगर चल रही है तो आपको डिस्ट्रक्टर को लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रक्टर वहाँ पे होता है। ओके, मतलब कि कंपाइलर अपने आप उसे क्रिएट कर देता है। बट अगर हमने डायनेमिकली ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज कर रखा है तो वहाँ पे आपको हमें डिस्ट्रक्टर को जो है वो क्रिएट करना पड़ता है। ओके, तो समझ में आ रहा है डिस्ट्रक्टर क्या है। डिस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है जो हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट्स की मेमोरी को इरेज करने के लिए। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले एक क्लास बनाते हैं, क्लास जिसको मैं नाम देता हूँ नंबर्स। ओके, उसके बाद इन ब्रैकेट में यहाँ पे क्या कर दो, पब्लिक के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा, नंबर्स ऑब्वियसली। ओके, उसके बाद इन ब्रैकेट में यहाँ पे कुछ भी नहीं लूँगा। ओके, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सिंपली एक मैसेज प्रिंट करूँगा। वो क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं करता हूँ सी आउट। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दिस इज अ कंस्ट्रक्टर। ओके, मैंने ये लाइन को प्रिंट करके दे दिया। ओके, मतलब कि जब भी ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तब सिंपली एक लाइन एग्जीक्यूट होगी, प्रिंट होगी, जो होगी दिस इज अ कंस्ट्रक्टर। ओके, उसके बाद मैं डाल देता हूँ एंडेड। ओके, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक डिस्ट्रक्टर बनाऊँगा। तो डिस्ट्रक्टर हम कैसे बनाएंगे, वो भी हम बनाएंगे आपके क्लास के नाम के साथ ही। तो आप सोच रहे होंगे कि भैया अगर हम क्लास का नाम यूज़ कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का नाम तो सेम बन जाएगा, तो ये कैसे चलेगा। तो देखो यहाँ पे कैसे डिस्ट्रक्टर को हम डिफाइन करते हैं वो देखो। यहाँ पे पहले हमें क्या करना होगा, टिल्ट ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा, टिल्ट सिंबल का यूज़ करना पड़ेगा। वो सिंबल ये है, अगर आपको नहीं पता कि टिल्ट सिंबल कैसा होता है, वो ऐसा होता है। ओके, उसके बाद आपके क्लास का नाम डाल दो नंबर्स। ओके, एक बात मैं यहाँ पे डिस्ट्रक्टर के बारे में क्लियर कर दूँ कि डिस्ट्रक्टर ना तो कोई आर्गुमेंट लेता है और ना ही कोई वैल्यू रिटर्न करता है। उसके बाद मैं यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट डाल देता हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर आएंगे। तो देखो, अगर मैं ऐसे ही रहने दूंगा ना तब भी ये डिस्ट्रक्टर काम करेगा।
ओके, इसके अंदर मुझे कोई भी कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट मुझे देखना है कि कब कब जो है वो डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। ओके, तो इसके लिए मैं यहाँ पे सी आउट लिखने वाला हूँ, सी आउट। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ दिस इज अ डिस्ट्रक्टर, ओके, कॉल्ड। ओके, उसके बाद मैं डाल देता हूँ एंड एल। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस नंबर्स क्लास के लिए ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। ओके, उसके पहले मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे एक ब्लॉक बनाता हूँ। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करता हूँ, नंबर्स। उसके बाद मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ num1 और कॉमा करके num2। ओके, तो मैंने यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर कर दिया। ओके, इसके बाद क्या होगा, सिंपली इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाएगा, राइट। ओके, तो एग्जीक्यूट करने से पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ सी आउट वगैरह। तो सी आउट करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एंटरिंग द ब्लॉक, एंटरिंग इन द ब्लॉक, कि ऐसा करता हूँ, एंटरिंग इन द ब्लॉक। ओके, और यहाँ पे मुझे पता चलेगा कि हम ब्लॉक के अंदर एंटर कर रहे हैं। ओके, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जब ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद मैं एक लाइन लिखूँगा, सी आउट बैक टू मेन फंक्शन। ओके, बैक टू मेन फंक्शन। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंड एल लगा देता हूँ। ओके, एंड एल। अब क्या करते हैं, प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और रन कर लेते हैं। अभी मुझसे कुछ एरर दिखा रहा है, अभी एरर्स क्या है वो देखते हैं। नंबर्स num1 num2 एक्सपेक्टेड। ओके, मुझे यहाँ पे सेमीकोलन डालना था जो मैंने नहीं डाला। उसके बाद एंडेल लगाता हूँ मैं पहले, और उसके बाद डाल देता हूँ सेमीकोलन। सेमीकोलन ना एक हार्ट है C++ और सी का, तो उसे इग्नोर मत करना। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और अब रन कर लेते हैं। तो एक और मैंने गड़बड़ कर दी कि मैंने क्लास ख़त्म होने के बाद सेमीकोलन नहीं डालना। मुझे ना पाइथन की आदत लग चुकी है, तो मैं काफ़ी बार सेमीकोलन को जो है वो भूल जाता हूँ। तो अब देखो सारे के सारे जो वार्निंग्स है वो ख़त्म हो चुकी है। तो अब प्रोग्राम को अगेन सेव कर लेते हैं और रन कर लेते हैं। ओके, तो देखो ये सब यहाँ पे लिख के आ चुका है। तो ये सब कैसे आ रहा है वो देखो। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, हम आएंगे मेन फंक्शन के अंदर, यहाँ पे हम आएंगे इस ब्लॉक के अंदर, और यहाँ पे ये जो पहली लाइन है ना ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। ओके, एंटरिंग इन द ब्लॉक, हम ब्लॉक के अंदर आ चुके। उसके बाद num1 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ओके, उसके लिए इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाएगा। ओके, और ये जो लाइन है ये प्रिंट हो जाएगी। देखो यहाँ पे लाइन प्रिंट हो रही है, दिस इज कंस्ट्रक्टर। ओके, उसके बाद अगेन num2 नाम का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा, और उसके लिए भी इसी कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाएगा। ओके, और यहाँ पे आ रहा है देखो, दिस इज अ कंस्ट्रक्टर। ये पहले ऑब्जेक्ट के लिए है और ये है दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए। समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या होगा, हम आएंगे इस ब्लॉक के बाहर। जैसे हम इस ब्लॉक के बाहर आएंगे, ये 2 जो ऑब्जेक्ट्स है ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो पहले क्या होगा, ये num1 डिस्ट्रॉय होगा, और इस num1 के लिए इस डिस्ट्रक्टर को कॉल किया जाएगा, और उसके बाद ये लाइन जो है वो प्रिंट हो जाएगी। देखो, दिस इज डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। ओके, मतलब कि अब num1 ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसकी सारी मेमोरीज जो है वो डिलीट हो चुकी है। ओके, उसके बाद num2 जो है वो डिस्ट्रॉय होगा, उसके लिए हम इस डिस्ट्रक्टर को, हमने कंपाइलर इस डिस्ट्रक्टर को कॉल लगाएगा। ओके, उसके बाद दूसरी बार दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए दिस इज द डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। और उसके बाद हम आएंगे इस ब्लॉक के बाहर, और ये बैक टू द मेन फंक्शन, ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। यहाँ पे मैंने इस ब्लॉक के अंदर ये ऑब्जेक्ट्स को डाला हुआ है। ओके, बट अगर मैंने ये ब्लॉक नहीं भी डाला होता तो क्या होता, जब ये प्रोग्राम ख़त्म होता तब इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता। ओके, बट मैं आपको दिखा नहीं पाता कि वो कैसे होगा, तो मैंने यहाँ पे ब्लॉक डाला है। समझ में आ रहा है। सिंपली मैंने यहाँ पे ब्लॉक क्रिएट कर दिया आपको समझाने के लिए। वैसे इस ब्लॉक की ज़रूरत हमें होती नहीं है। ओके, जब ये प्रोग्राम जो है वो एंड होगा तब ऑटोमेटिकली ये 2 जो ऑब्जेक्ट्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे,
और इन दोनों के लिए इस डिस्ट्रक्टर को कॉल किया जाएगा। ओके, ये सब ऑटोमेटिकली होगा। बट अगर मैं डायरेक्टली प्रोग्राम के हिसाब से लेता तो मैं आपको दिखा नहीं पाता कि कैसे होता है डिस्ट्रक्टर कॉल। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ एक ब्लॉक लगा दिया। ओके, ब्लॉक को क्रिएट कर दिया। सिंपल। डिस्ट्रक्टर क्या है, डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है, ये तब कॉल होता है जब आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला होता है। ओके, और डिस्ट्रक्टर क्या करता है कि उस ऑब्जेक्ट के लिए जितने भी मेमोरी होती है डायनामिकली एलोकेट की गई हो या फिर कंस्ट्रक्टर के द्वारा हो, वो सब मेमोरी जो है वो इरेज हो जाती है। ओके, क्लियर। वैसे तो आपको डिस्ट्रक्टर को लिखने की ज़रूरत नहीं होती अगर आप ऑब्जेक्ट्स को डायनामिकली इनिशियलाइज नहीं कर रहे हो। बट अगर आप ऑब्जेक्ट्स को डायनामिकली इनिशियलाइज कर रहे हो तो वहाँ पे आपको खुद से डिस्ट्रक्टर को जो है वो कॉल करना पड़ेगा, डिस्ट्रक्टर जो है वो लिखना पड़ेगा। ओके, सो गाइस आज के लिए इतना ही। तो अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो ये ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है डिस्ट्रक्टर। तो देखो, अगर आप कोई छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हो ना तो वहाँ पे आपको डिस्ट्रक्टर की ज़रूरत है भी नहीं। ओके, बट अगर आप कोई बड़े लेवल पे प्रोग्राम कर रहे हो या फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, वहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट्स को जो है वो डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट्स के द्वारा मेमोरी को भी आपको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको डिस्ट्रक्टर का यूज़ करना ही पड़ेगा। ओके, तो अगर आप नॉर्मली सीखने के लिए यूज़ कर रहे हो C++ वगैरह, तो वहाँ पे डिस्ट्रक्टर की आपको कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। ओके, बट ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि डिस्ट्रक्टर क्या है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर दबा दो ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो के अपडेट्स सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।